नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे ड्राइवर भाइयों का सवाल होता है कि ये ओला उबर में बुकिंग इतनी कम क्यों हो गई है, और बुकिंग आती भी है तो उसका रेट इतना कम होता है कि देख के सोचते हैं यार ये ओला उबर हमको भाड़ा दे रहा है कि मजाक कर रहा है। दोस्तों, ऐसे तो बुकिंग कम होने के और रेट कम होने के बहुत सारे कारण हैं, पर मैं मेन आपको 3 कारण बताता हूँ जो मुझे लगता है 3 बड़े बड़े कारण हैं जिस कारण ओला उबर में बुकिंग भी कम हो गई है, जिस कारण रेट भी कम हो गया है। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ओला उबर का हड़ताल चल रहा था, तो कई सारे ड्राइवर लोगों ने ये हड़ताल में गाड़ी नहीं चलाया था और उन्होंने अपनी गाड़ी को हड़ताल के कारण बंद रखा था। पर ये जो लीज की गाड़ियों के ड्राइवर हैं ये हड़ताल में भी गाड़ी चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं उबर का जो एल्गोरिदम है, उबर का जो सिस्टम है, उसमें पता चलता है कि जो कौन से ड्राइवर लोगों ने हड़ताल में गाड़ी बंद रखा था और कौन से ड्राइवर लोगों ने हड़ताल में गाड़ी चलाया था। तो जिन ड्राइवर लोगों ने हड़ताल में गाड़ी चलाया था उबर उनको ज़्यादा बुकिंग देता है, और जो ड्राइवर लोगों ने हड़ताल में गाड़ी बंद रखा था उनको बुकिंग कम मिलती है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे डॉक्टर केसर साहब ने जो बोला है कि जो भी आपको बुकिंग आती है उसमें आपको कस्टमर को बोलना है कि हम ओला उबर के रेट से नहीं जाएंगे, हम मीटर रेट से जाएंगे, यानी कि 25 रुपये पर किलोमीटर छोटी गाड़ियों के लिए और बड़ी गाड़ियों के लिए 28 रुपया या 32 रुपये किलोमीटर। तो जैसे ही किसी ड्राइवर को बुकिंग मिलती है, बहुत सारे ड्राइवर लोग क्या करते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई आपको क्या रेट दिखा रहा है, हम इस रेट में नहीं जाएंगे, हमको 25 रुपये किलोमीटर चाहिए। तो ये सब सुन के बहुत सारे कस्टमर परेशान हो गए हैं। वो लोग लगता है यार फिर बुकिंग बनाएंगे, फिर ड्राइवर कॉल करेगा और फिर वही बात बोलेगा कि 25 रुपये किलोमीटर। इससे तो बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि वो लोग ओला उबर गाड़ी बुक ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं यार कौन परेशान होगा बस बार बार। तो वो लोग मेट्रो से या रिक्शा से या काली बिल्ली टैक्सी से उससे ट्रैवल कर रहे हैं, उनको मगजमारी पसंद नहीं है। तो जिस कारण ओला उबर में बुकिंग काफ़ी कम हो गई है, और ये जो ऑटो रिक्शा होता है या काली बिल्ली टैक्सी, उनकी बुकिंग थोड़ी बढ़ गई है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये ओला उबर का जो ऐप का जो होता है एल्गोरिदम, यानी कि जो ओला उबर का जो सिस्टम है वो किस तरह से ड्राइवर को बुकिंग देता है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम में आता है ड्राइवर का कंप्लीशन रेट। कंप्लीशन रेट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं कि काफ़ी लोग शायद नहीं जानते होंगे। कंप्लीशन रेट वो होता है कि ओला उबर आपको आपके ड्राइवर ऐप में कितनी बुकिंग भेजता है, कितना आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और कितना एक्सेप्ट करने के बाद उसको कैंसिल करते हैं और कितना एक्सेप्ट करने के बाद उसको पूरा करते हैं। तो ओला उबर में दिया गया बुकिंग, एक्सेप्टेंस रेट, कैंसिलेशन रेट और जो बुकिंग आप पूरा करते हैं वो सब मिलाकर बनता है आपका कंप्लीशन रेट। तो आजकल ज़्यादातर ड्राइवर लोग का कंप्लीशन रेट कम हो गया है। कंप्लीशन रेट कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये ओला उबर का रेट क्या होता है कि ओला उबर ड्राइवर एक अच्छा बुकिंग पाने के लिए कभी कभी 30-40 बुकिंग पास करते हैं। तो अगर कोई ड्राइवर इतनी सारी बुकिंग पास करेगा तो ये तो दिखती बात है कि उसका जो कंप्लीशन रेट है वो कम हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, कई बार आप कस्टमर ड्रॉप करते हैं और साइड में कहीं गाड़ी खड़ी करके वेट करते हैं बुकिंग का, तो आप देखते हैं कि जो ये उबर की जो लीज की गाड़ियाँ होती है वो कस्टमर ड्रॉप करती है और आपके सामने ही दूसरी बुकिंग लेके चले जाती है। एक तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका जो कंप्लीशन रेट होता है वो कम होता है इन लीज की गाड़ियों के ड्राइवर के मुकाबले। और दूसरा बड़ा कारण ये भी है, आजकल सुनने में ये आ रहा है कि जो उबर की गाड़ियाँ होती हैं, लीज की गाड़ियाँ, तो जब भी उबर ऐप में बुकिंग बनती है तो उबर सिस्टम पहले लीज की गाड़ियों को बुकिंग देता है, और जो नॉर्मल ड्राइवर होते हैं, आप जैसे मेरे जैसे जिसका एक गाड़ी है, एक ही गाड़ी को ड्राइवर भी है और मालिक भी है, ऐसे ड्राइवर लोग को बुकिंग कम दी जाती है। ये बुकिंग वही होती है जो लीज की गाड़ियों के ड्राइवर उसको पास कर देते हैं, उनको पसंद नहीं आता है तो वो बुकिंग घूमते घूमते हम जैसे सिंगल ओनर ड्राइवर को बुकिंग आती है और अच्छी बुकिंग किसी दूसरे ड्राइवर को चली जाएगी। इन लीज की गाड़ियों को बुकिंग ज़्यादा मिलती है, इसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो लीज की गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं ये लोग बुकिंग का अमाउंट नहीं देखते हैं कि बुकिंग में हमको कितना पैसा बचने वाला है। जैसे बुकिंग वो आती है वो बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं, उसको पूरा करते हैं, क्योंकि इनको टारगेट पूरा करना पड़ता है। क्योंकि जो लीज की गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं इनको इंसेंटिव मिलता है कि अगर आपने हफ्ते में 100 बुकिंग किया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, 150 बुकिंग कर ली तो इतने पैसे मिलेंगे। तो ये लोग बुकिंग का अमाउंट नहीं देखते हैं, कम रेट में भी ये लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं से इनका जो कमाई है हो जाता है। और ज़्यादा बुकिंग एक्सेप्ट करने के कारण इन लोग का जो होता है कंप्लीशन रेट वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस कारण इन लोग को बुकिंग भी ज़्यादा देती है ओला उबर कंपनी। हालांकि ओला उबर में बाइक टैक्सी बंद है अभी भी, लेकिन ये रैपिडो में अभी भी बाइक टैक्सी चल रही है, जिस कारण जो सिंगल कस्टमर होते हैं जिनको अकेला ट्रैवल करना होता है वो लोग बाइक टैक्सी लेकर चले जाते हैं। तो बाइक टैक्सी में जाने से उनका जो बुकिंग है वो भी काफ़ी कम हुआ है। और आप जानते हैं कि ये जो सिटी फ्लो, माइलो
और ये एसी बसेस थी, अब तो सुना है कि जो बीएसटी ने भी एसी बस शुरू कर दी है। तो इस तरह के एसी बस सभी शुरू होने से भी ओला उबर की बुकिंग में फ़र्क पड़ा है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये जो सिटी फ्लो माइलो को बैन लगाया है, फिर भी सुनने में आता है कि ये सिटी फ्लो माइलो बसेस अभी भी चल रही है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि आप लोग जानते हैं कि अभी ये अगस्त महीने में बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, जैसे कि गणपति 15 अगस्त भी है, दही हांडी है और बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो उसमें होता क्या है कि खास करके गणपति कारण बहुत से कस्टमर लोग बाहर ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं। उनको लगता है यार पैसा बचाना पड़ेगा, ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया है। तो कस्टमर लोग बाहर घूमने के लिए कम जाते हैं, शॉपिंग के लिए कम जाते हैं। उनका टारगेट होता है कि जैसे गणपति आएगा तब हम गणपति दर्शन के लिए जाएंगे या बाहर घूमने के लिए जाएंगे या अपने गांव जाएंगे गणपति में। इन सब कारण से कस्टमर लोग घर से बाहर कम निकलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जितना कस्टमर घर से बाहर कम निकलेगा उतनी हमको बुकिंग कम हो जाएगी। और वैसे भी बरसात का मौसम है, तो कई कस्टमर लोग सोचते हैं यार बरसात के मौसम में कहाँ बाहर जाएंगे घूमने के लिए, कहीं बरसात में जाके अटक न जाए। तो जिसको ज़रूरी होता है वही लोग बाहर निकलते हैं और ज़्यादातर लोग घर में ही अपना वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं या कुछ और काम करके घर में रहते हैं। तो जिस कारण हमारी बुकिंग पर असर पड़ा है और हमारी बुकिंग भी काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अभी ये तो बहुत सारे कस्टमर मेट्रो में चले जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो लोग हफ्ते में एक दिन ही ऑफिस जाते हैं, तो जिस दिन उनको ऑफिस जाना होता है उस दिन ही कैब करते हैं और ज़्यादातर काम अपने घर से ही करते हैं। तो इस कारण भी हमारी बुकिंग कम हुई है। तो आप लोग इसका जवाब भी मिल ही गया होगा कि ओला उबर का बुकिंग कम तो हुआ ही है, पर इसका रेट भी क्यों कम हो गया है। रेट इसका कम होने का कारण यही है कि ओला उबर का सिस्टम ही ऐसा है, ज़्यादा ड्राइवर होंगे, ज़्यादा गाड़ी अवेलेबल होगी तो रेट कम हो जाएगा, और गाड़ियाँ कम अवेलेबल होगी तो रेट बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, किसी एक एरिया में 100 गाड़ी अवेलेबल है, उसको 50 कस्टमर बुक कर रहे हैं तो रेट कम हो जाएगा क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा अवेलेबल हैं। पर किसी एरिया में गाड़ियाँ 20 अवेलेबल है, उसको 50 लोग बुक कर रहे हैं कस्टमर, तो गाड़ियों का रेट बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है। तो ओला उबर का सिस्टम ही ऐसा है, जितना डिमांड ज़्यादा होगा उतना रेट बढ़ेगा, जितना डिमांड कम होगा उतना रेट कम हो जाएगा। तो गाड़ियाँ आजकल ज़्यादा अवेलेबल हो गई है और कस्टमर लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं, जिस कारण ओला उबर का रेट भी काफ़ी कम हो गया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें हिम्मत मिलता है इस तरह वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।